जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जागो जागो। वो जागने की बात करते हैं। आदमी सो रहा है, लेकिन वो जो रात्रि वाला नींद है, शरीर की नींद, उससे जगने की बात संत नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि सुबह सो करके उठो। सुबह शाम जो दैनिक चर्या है वो तो व्यवहारिक बातें हैं। सदगुरु अगर यहां कह रहे हैं जागो जागो गुरुपद लागो, तो वो मोह से जगने की बात कर रहे हैं। अज्ञानता की जो नींद है उससे जगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी आदमी मोह की अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। और उसका प्रमाण यह है कि अज्ञानता की नींद में सोने का प्रमाण, मोह की नींद में सोने का प्रमाण यह है कि यह घर, यह शरीर, यह संसार हमें अस्थाई मालूम पड़ता है। रात भर यहां सत्संग चलेगा, कल यहां पंडाल खुल जाएगा, सभी लोग धीरे धीरे अपने घर चले जाएंगे, यहां भीड़ नहीं होगी। ये 2 दिन का मेला तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। आप सब जहां जहां से आए हैं सब वहां वहां चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, बल्कि हम तो 1 घंटा बाद ही निकल जाएंगे। ये जगत भी ऐसा है, ये संसार भी ऐसा ही है, लेकिन हम देख नहीं पाते। प्रकृति में घटित प्रत्येक घटनाओं को जब हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तब हमें जगत की सच्चाई का पता चलता है। लेकिन हम देखते ही बाहर की दृष्टि से हैं, इसलिए इस जगत की सच्चाई का पता नहीं चलता है। ये जगत हमें सुंदर मालूम पड़ता है, शरीर सुंदर मालूम पड़ता है, यह जगत अस्थाई मालूम पड़ता है। जगत की सत्यता का बोध ही नहीं होता, क्योंकि हम देखते ही बाहर की आंखों से हैं। और जब तक हम बाहर की आंखों से जगत को देखेंगे, तब तक बाहर जगत हमें प्रिय मालूम पड़ेगा। और जब तक जगत प्रिय मालूम पड़ेगा, तब तक हम आत्म कल्याण की खोज नहीं करेंगे, सत्य की खोज नहीं करेंगे। हम अक्सर उदाहरण दिया करते हैं कि हर व्यक्ति के पास 2 आंखें हैं। ये 2 आंखें नहीं, ये तो एक ही प्रकार की है। हम दोनों से एक ही चीज देखते हैं। जहां भी देखते हैं हम जगत के बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन एक आंख है विवेक की आंख, जिससे हम जगत की गहराई को देखते हैं। शरीर को नहीं, शरीर के अंदर देखते हैं, जगत के अंदर देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। वो है विवेक की आंख। इसको इस उदाहरण से समझिए कि जैसे यहाँ कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सबके हाथ में मोबाइल भी होगा, आप सब अपना अपना फोटो निकालिए, या इसमें जो फोटो आ रहा है हूबहू वही तस्वीर इसमें आ रही है, जो हम यहाँ हैं वैसा उसमें आ रहा है। आप अपने मोबाइल से जब फोटो लेते हैं तो आप जो होते हैं वही फोटो मोबाइल में आता है, बल्कि थोड़ा सुंदर ही बन के आता है। यानी आप जैसा है वैसा फोटो आ गया, कोई अंतर नहीं है। वो बाहर की तस्वीर बढ़िया से निकाल दिया, लेकिन इसी कैमरे के जगह, इसी कैमरे के स्थान पर यहां एक्सरे मशीन रख दिया जाए और उसमें हमको डाल दें, उसके सामने हम चले जाएं, तो ऐसा फोटो आएगा क्या? एक्सरे मशीन में जो फोटो आएगा वो कंकाल का आएगा, वो बाहरी रूप का नहीं आएगा। उसमें सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखाई देगा। किसी की शादी होती है और आप फोटो मंगाते हैं लड़की लड़के का, अगर एक्सरे मशीन से फोटो निकालकर भेज दिया जाए तो कोई तैयार होगा शादी करने का? वो बाहरी रूप का फोटो देख करके आदमी भूल जाता है कि हाँ ये चेहरा सुंदर है, ये चेहरा कुरूप है, लेकिन जो वास्तव में है वो वही एक्सरे मशीन देखता है, वही असली रूप को निकालता है। सदगुरु कहते हैं विवेक की आंख यही काम करती। ये जो बाहरी आंख है ये बाहर की सुंदरता को देखती है, और विवेक की आंख है वो भीतर की सुंदरता को देखती है, भीतर की सत्यता को देखती है।
तो ये जगत ऐसा ही है। साहब कहते हैं जागो जागो गुरुपद लागो। वो कहते हैं मोह की नींद से जगो और गुरु भक्ति में लगो, गुरु के चरण में लगो, गुरु की सेवा में लगो। अगर सोए रह गए और अंतिम समय आ गया, काल आकर खड़ा हो गया, तो क्या जवाब देंगे और क्या यहां से लेकर जाएंगे? साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत बड़ी बात है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, बाकी लोग हंसते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है। वो बच्चा रो रहा है, परिवार के लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? खुशी से कि इसके घर एक संतान आया है, किसी के घर एक बच्चा आया है, लोग हंसते हैं। साहब कहते हैं जन्म के समय रोना मजबूरी है, चिंता की कोई बात नहीं। जन्म के समय सब रोते हैं, कोई बात नहीं, मजबूरी थी, रोना ही था। साहब कहते हैं जीवन में अब कर्म ऐसा करना कि मरते समय भी रोते रोते ना जाना पड़े। अगर मरते समय भी रोते रोते चले गए तो समझना इस जीवन को आपने नरक बना दिया, बढ़िया से जिया नहीं। जो आदमी आपके जन्म के समय हंसा था, जो लोग आपके जन्म के समय मुस्कुराए थे, कर्म ऐसा करना, अपनी कमाई ऐसी करना कि आपके मरने के समय उनके आंखों में आंसू होना चाहिए। आपके संसार से जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, दुख के भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई अच्छा व्यक्ति इस धरा से जाता है, अच्छी कमाई करके जाता है, तो लोगों के आंखों में आंसू होते हैं कि कितना बढ़िया आदमी धरती से चला गया। लेकिन कोई पापी मर जाए, कोई बुराई करने वाला आदमी मर जाए, गलत काम करने वाला आदमी मर जाए, तो आदमी भीतर भीतर मुस्कुराता है कि अच्छा हुआ चल बसा, वरना समाज में न जाने कितना आतंक फैलाता। यदि आपकी मृत्यु भी किसी के खुशी का कारण बन जाता है, यदि आपका जाना भी किसी के मुस्कुराहट का कारण बन जाता है, तो समझना आपकी कमाई ठीक नहीं है। अगर आपका जाना तो किसी की आंखों में आंसू आ जाए तो समझना आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जो समाज आपको चाहता है। इसलिए साहब ने कहा ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब ऐसा करके जाना कि हंसते हुए जाना। जाना तो सबको है, साधु को भी जाना है, चोर को भी जाना है। ऐसा नहीं कि साधु अमर हो जाएंगे। राम को भी जाना हुआ है तो रावण को भी जाना हुआ, कंस को जाना हुआ, कृष्ण को भी जाना हुआ, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर को भी जाना। जाते सब हैं इस शरीर को छोड़कर। शरीर प्रकृति के अधीन है, हमारा हो आपका हो किसी का भी शरीर हो, ये एक दिन छूटेगा। ये शरीर एक दिन यहाँ से मरघट को जाएगा। लेकिन महत्ता इस बात की है कि जाना कैसे। जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल। कोई टाटा बिरला डालमिया अंबानी जैसे लोग भी हैं, उसे भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के पास धन बहुत है, मौत आएगी वो कहेगा 2-4 बोरा पैसा दे रहा हूं, मुझे थोड़ा 1 घंटा छोड़ दो, तो मौत छोड़ेगी। मृत्यु के सामने सब बराबर है। राजा हो, रंक हो, अंबानी हो, गरीब हो, भिखारी हो, साधु हो, चोर हो, मृत्यु जिसकी आ जाए कोई रोक नहीं सकता है। इतना अटल सत्य है मृत्यु। लेकिन सदगुरु कबीर यहां भी कहते हैं फर्क इतना ही पड़ता है, जाना सबको है लेकिन एक का जाना आए हैं सो जाएंगे। साहब ने विश्वास से कहा कि जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। लेकिन लोगों ने कहा फिर अंतर क्या है? जब राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, साधु भी जाएगा, तो फिर क्या मतलब है जीवन में अच्छी कमाई करने से, जब सबको मरना ही है। स्त्री पुरुष सबको मरना है, और कब मरना है कोई नहीं जानता। बच्चे भी गुजर जाते हैं, बूढ़े में बुढ़ापे की प्रतीक्षा भी नहीं होती, जवानी में ही कोई चला जाता है। लोगों ने कहा जब राजा रंक फकीर सब मरेगा तो फिर भक्ति क्यों करें?
सेवा क्यों करें, गुरु की भक्ति क्यों करें? साहब ने कहा अंतर है। लोगों ने कहा क्या? साहब ने कहा एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कहा एक सिंहासन पर चढ़कर जाता है और एक जंजीर में बंध कर जाता है। अब सोचिए, आप सिंहासन पर चढ़ के जाना चाहते हैं या जंजीर में बंध के जाना चाहते हैं? सिंहासन पर चढ़कर जाने का अर्थ इतना ही हुआ सम्मानित होकर जाना, जंजीर में बंधकर इतना ही अर्थ हुआ अपमानित होकर जाना। जो अच्छे कर्म करके जाता है वो सम्मानित होकर जाता है, वो जाने के बाद भी लोगों के सम्मान का पात्र होता है। और जो गलत काम करके जाता है, पाप का काम करके जाता है, वो अपमानित होकर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं जागने का समय है और कुछ भी नहीं है सत्य। जागृत अवस्था में आप जगत को देखेंगे तो यहाँ की सच्चाई मालूम पड़ेगा। जो रिश्ते सत्य मालूम पड़ते हैं, आप जब गहराई से देखेंगे तो क्षण भर का मेला है। जो जगत सत्य मालूम पड़ता है, जो शरीर सत्य मालूम पड़ता है, जब आप विवेक की चक्षु से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे तो यही जगत साधारण मालूम पड़ेगा। आपने भजन सुना है, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है। ये जीव जाते समय संसार से कह रहा है, परिवार से, कि अब हर चीज हमने तुम्हें लौटा दिया है। ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, घर, जमीन सब लौटा दिया है। हर चीज तुम्हें लौटाती है, वहां नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों। देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए,
उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। संत कहते हैं, इसकी जो लास्ट की पंक्ति है, इस पर आप जरा विचार करिए। उस पार न जाने क्या पाए, जन्म लिए, खेले खाए, परिवार बढ़ा, सब कुछ किए, मौत सामने आ गई। अब उस तरफ मरने के बाद जो जन्म होगा, कोई जानता है कहां होगा, क्या होगा, कौन मिलेंगे, किस योनि में जाना होगा, किसी को पता है? नहीं पता है। संत कहते हैं उस पार न जाने क्या पाए, मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और अगर कोई बताता है तो झूठ ही होगा, क्योंकि कोई मर के वापस तो आया नहीं कि मैं वहां गया था, वो किया, ये किया। मरने के बाद कहां जाएगा, अनुमान की ही बात है, कोई नहीं जानता। उस पार क्या पाएंगे किसी को पता नहीं है। असली बात बाद में है कि इस पार तो सब कुछ हार चले। ये जीवन मिला था कुछ बढ़िया करके जाने के लिए, जीत कर जाने के लिए, लेकिन यहां भी माया में पड़ करके, मोह में पड़ करके, प्रपंच में पड़ करके अपना हीरा जन्म गमा कर जा रहे हैं, सब कुछ हार के जा रहे हैं। जिस शरीर का उद्देश्य कुछ और था, धर्म के मार्ग पर चलना था, भक्ति में चलना था, सेवा में चलना था, परमार्थ पर के पथ पर चलना था, उस शरीर को पाकर के हमने यूं ही गंवा दिया। जिस हेतु से इस धरा पर आए थे वो काम नहीं किया, खाली हाथ जा रहे हैं। तो न धन साथ जा रहा है, न धर्म जा रहा है। धन तो नहीं जाएगा, कोई उपाय नहीं है, कोई लेके नहीं गया। सिकंदर जैसे आदमी भी विश्व विजेता कहलाया, लेकिन अंतिम समय में खाली हाथ गया। तो धन का तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन धर्म तो ले जा सकते हैं, परमार्थ तो ले जा सकते हैं, अच्छे कर्म तो ले जा सकते हैं। लेकिन वो भी अगर हम नहीं कमा पाए तो संत कहते हैं इस पार तो सब कुछ हार चले। इस जीवन में आप हार गए हैं, कुछ नहीं लिए। अगर आपने अपने जीवन में किसी भूखे को बढ़िया से भोजन नहीं दिया और मंदिर में पूजा करते रहे, वो भोजन आपका बेकार है, वो मंदिर की पूजा बेकार है। आप अपने लिए जीते रहे और कोई दीन दुखी आपके अगल बगल रोता चिल्लाता बिलखता रहा, अगर आपको किसी की आंसू दिखाई नहीं दिया, किसी का रोना सुनाई नहीं दिया, तो समझना आपने जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। अगर आपकी शक्ति किसी का काम ना आ सका, आपका धन किसी के काम ना आ सका, आपका सामर्थ्य किसी के काम ना आ सका, तो समझना आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका धन व्यर्थ ही तो है। जो किसी के पीड़ा को मिटा ना सका, जो किसी के आंसू को पोंछ ना सका, जो किसी के तकलीफ को मिटा ना सका। द्वार पर कोई भिखारी आ जाए हम मुंह बना लेते हैं, लेकिन गंगा नदी में ट्रेन कई बार पार करता है, हम लोग देखें, लोग जेब से 5-5 रुपया निकाल के फेंक देता है। जिस पानी में पैसा फालतू चला गया वहां देने के लिए आदमी के पास अकल है, लेकिन ट्रेन में ही कोई लाचार भिखमंगा आ जाए तो आदमी सिर घुमा लेता है, आगे बढ़ जाओ बोलता है। संत कहते हैं कि जहां आपको देखना था वहां दिखता नहीं, जहां नहीं देखना था परंपरा के मारे हुए हैं वहां देखे चले जा रहे हैं, वहां फेंके चले जा रहे हैं, वहां धन फेंके चले जा रहे हैं।
और सच तो यह है कि साहब ने कहा है कि ये समाज सोया हुआ है, उसे पता ही नहीं है धर्म क्या है। आज धर्म की परिभाषा भी बदल गई है। मंदिर जाना, पूजा करना, तिलक लगाना, ये धर्म माना है लोगों ने। और दुकान पर जाकर के ग्राहकों को ठगना, ये धर्म है। आज आदमी दुकान जाता है, ग्राहकों को ठगता है और फिर मंदिर आके शाम को पूजा कर लेता है, सोचता है काम पूरा हो गया। क्योंकि शास्त्रों में लिख भी दिया गया कि चाहे जितना पाप करो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। इतना तक लिख दिया गया शास्त्र में, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, नहाने की भी जरूरत नहीं है, दूर से दर्शन कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो जितने लोग अभी माघ के पूर्णिमा में नहाए होंगे सब मोक्ष को पा गए होंगे। फिर तो किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है, किसी की हत्या करके गंगा में डुबकी लगा लेगा वो आदमी फिर धर्मात्मा बन जाएगा। किसी का धन लूट करके कोई गंगा में डुबकी लगा लेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा। किसी के साथ बुरा करके वो गंगा में डुबकी लगा ले धर्मात्मा बन जाएगा। फिर तो रामायण झूठी है, गीता झूठी है, वेद किताब सब झूठा हो जाएगा, बीजक झूठा हो जाएगा। क्योंकि संत हमारे कहते हैं जब तक जीवन से बुराई नहीं मिटेगी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन से जब तक पाप नहीं मिटेगा कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ हमारे बहुत से धर्म गुरु कहते हैं कोई पाप मिटाने की जरूरत नहीं है, माता पिता की सेवा की जरूरत नहीं है, राष्ट्र की सेवा की जरूरत नहीं। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि राष्ट्र तो छोड़िए, अपने माता पिता की सेवा का ध्यान नहीं रहता। आज फार्मूला चल गया है, हम दो और हमारे दो, इससे अधिक कोई किसी की जरूरत नहीं, माता पिता की भी जरूरत नहीं। संत कहते हैं जागने की जरूरत है, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनों में खेला है। ये जगत तो खेला है, जागने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति को जागने की जरूरत है। और सोचिए क्या हो रहा है, धर्म की परिभाषाएं बदलती चली जा रही है। मंदिर में पूजा करना धर्म हो गया, तिलक लगाना धर्म हो गया, शरीर पर धर्म की चादर ओढ़ना धर्म हो गया, तीर्थ में जाना धर्म हो गया, सेवा खत्म हो गया। जिन शास्त्रों में सेवा को धर्म कहा गया, सत्य को धर्म कहा गया, प्रेम को धर्म कहा गया, अब वो नहीं रह गया। अब तिलक लगाना धर्म हो गया। आप अगर बढ़िया तिलक लगाए हैं तो आप धार्मिक हो गए, आप राम नाम की चादर ओढ़े हैं आप धार्मिक हो गए, आप राम राम करते हैं आप धार्मिक हो गए। और बहुत से ऐसे मतपंथ बिहार में ज्यादातर ऐसा चल गया है जो कहता है शिव जी का नाम लो और पाप चाहे जितना करो कोई बात नहीं, मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पियो, एक बार महादेव जी का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे धूर्त गुरुओं से सावधान रहें, इससे कल्याण नहीं हो सकता। अगर आप पाप करते हैं, मांस मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं, फिर आप आदमी तो नहीं हो सकते, राक्षस जरूर हो सकते हैं। और राक्षस बन करके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। इंसान बन करके ही कल्याण संभव है। जिसके हृदय में क्रूरता है वो कैसे कल्याण कर सकता है। तैमूर लंग की सभा में एक अंधे व्यक्ति को लाया गया। कहा जाता था वो अंधा व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी आदमी था, आंखें नहीं थी लेकिन वो जगत को जान लेता था, लोगों की कीमत जान लेता था। और ऐसा कई बार होता है कि आंख वाले से ज्यादा ज्ञानी बिना आंख वाला होता है, क्योंकि आंख वाला तो इन आंखों का गलत प्रयोग करता है, गलत देखता है, ये दृष्टि से वो अच्छा दर्शन नहीं करता। तैमूर लंग की सभा में आया, किसी ने कहा कि ये आदमी बड़ा ही गुणवान है, इसके पास गुण है, ये लोगों की कीमत जानता है। तैमूर लंग को उत्सुकता हुई, लंगड़ा आदमी था और बहुत क्रूर आदमी था, उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि लाओ इस अंधे को जरा पता तो करें कितना ज्ञानी है ये। सामने लाया गया, तैमूर लंग ने अपने सेनापति को सामने कर दिया। सेनापति अंधे के सामने गया। तैमूर लंग ने कहा कि मेरा सेनापति जो पूरे राज्य का सुरक्षा की जिम्मेदारी देखता है, ये तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ इसकी क्या कीमत है तुम्हारी नजर में। उसने झट से कहा आपकी सेनापति की कीमत 200 असरफी है। अब सोने की एक असरफी ही बहुत कीमती होती, 200 असरफी बोला। तैमूर लंग सोचता है पूरे राज्य की सुरक्षा देखता है, स्वाभाविक है इसकी कीमत इतनी तो होनी ही चाहिए।
उत्सुकता और बढ़ी। उसने अपने वजीर को, अपने प्रधानमंत्री को सामने कर दिया, कहा बताओ इसकी क्या कीमत। उस अंधे ने कहा इसकी कीमत 250 अशरफी। तैमूर लंग सोचता ये भी बात ठीक, क्योंकि सेनापति तो सिर्फ सुरक्षा देखता है, वजीर अर्थात प्रधानमंत्री तो पूरे राज्य का आंतरिक और बाह्य सब व्यवस्था देखता है। इसकी कीमत स्वाभाविक है 250 अशरफी तो होनी ही चाहिए। और जब आदमी दूसरे की कीमत जान लेता है, दूसरे के बारे में जान लेता है, तो अपने बारे में जानने की उत्सुकता भी हो जाती है। वो सोचा कि इन लोगों की 200-250 अशरफी है, मैं तो सम्राट हूं, मेरी कीमत तो करोड़ों में होनी चाहिए, हजारों अशरफियां तो होनी ही चाहिए। कूद करके वो भी सामने चला गया, कहा बताओ मेरी कीमत क्या है। उस अंधे आदमी ने देर नहीं लगाई, तुरंत कहा सरकार आपकी कीमत है 50 अशरफी। अब सोचिए क्या हुआ हो। तैमूर लंग तो फनफना गया, क्रोध में लाल पीला हो गया, हाथ तलवार पर चली गई। कहा नालायक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं इस राज्य का, इस देश का सम्राट हूं, मेरा नौकर है सेनापति और प्रधानमंत्री, उसको तुमने 200-250 अशरफी कीमत बताया, और मैं चक्रवर्ती सम्राट तैमूर लंग, मेरी कीमत तुमने मात्र 50 अशरफी बताए। अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है 50 अशरफी के तो मैंने सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं। उस अंधे ने झट से कहा सरकार तो मैंने कपड़े के ही कीमत बताए हैं, आपके तो कीमत 0 है। अब तो और उसका दिमाग चढ़ गया, कहा मूर्ख, तुम्हें प्राण का थोड़ा भी डर नहीं? तुम्हारा प्राण पखेरु क्षण भर में मैं ले सकता हूं, तुम्हारी हत्या कर सकता हूं, तुम्हें डर नहीं? मेरी कोई कीमत नहीं? उस अंधे ने कहा सरकार 50 अशरफी के आपने कपड़े पहने हैं, लेकिन आपकी कोई कीमत नहीं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसका जीवन हत्या पर खड़ा हो, जिसका जीवन अन्याय पर खड़ा हो, जिसका जीवन लूटमार पर खड़ा हो, जिसका जीवन फरेब पर खड़ा हो, भला उसकी क्या कीमत हो सकती है? कीमत तो उसकी होती है जिसका जीवन प्रेम पर खड़ा हो, सत्य पर खड़ा हो, भक्ति पर खड़ा हो, जिसका जीवन सेवा पर खड़ा हो, जिसका जीवन न्याय पर खड़ा हो। और तुम तो अन्यायी हो, क्रूर हो, हत्यारा हो, और जो हत्यारा होता है उसकी कोई कीमत नहीं, 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं। संत कहते हैं जागिए, अपने जीवन की कीमत को बढ़ाइए, अपने भीतर देखिए कि कहीं हमारा जीवन भी झूठ पर तो नहीं खड़ा है, कहीं हमारा जीवन भी नफरत पर तो नहीं खड़ा है। अपने भीतर लौटिए, सोचिए कहीं हम भी तो किसी से ईर्ष्या में नहीं पड़ रहे, कहीं हम भी द्वेष में तो नहीं पड़ रहे, हम भी तो कहीं नफरत की आंख में नहीं जल रहे। अगर जीवन में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो समझ जाना हमारी भी कोई कीमत नहीं। साहब हमारी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जागिए और अपनी कीमत को बढ़ाइए, क्योंकि जो जागा, साहब ने कहा, वो सिंहासन पर चढ़ के गया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो जागृत हो गया, जो जगत की सच्चाई को जान लेता है, वो फिर परमार्थ में जीने लगता है, वो धर्म में जीने लगता है, फिर उसका धर्म कर्म ही बन जाता है। साहब ने कहा है कि आपका कर्म ही आपका धर्म बन जाए, सिर्फ तिलक ही नहीं, माला ही नहीं, वेश ही नहीं, आपका आचरण ही धर्म बन जाए। आपके मुख से सिर्फ कभी किसी एक समय में प्रार्थना निकले, ऐसी बात नहीं। साहब कहते हैं अपने वाणी को इतना पवित्र कर लीजिए कि आप जो बोले वो प्रार्थना ही हो। आप सिर्फ मंदिर में पूजा करें तभी पूजा ना हो, अपने कर्म को इतना पवित्र कर लीजिए कि आप शौचालय साफ करें वो भी पूजा ही हो। आप माता पिता के लिए भोजन बनाएं, पति के लिए भोजन बनाएं, घर के लोगों के लिए भोजन बनाएं, इस भाव से भोजन बनाइए कि आपका घर में भोजन बनाना भी परमात्मा का भोजन बनाना हो जाए। छठ पूजा कभी कभी आती, उस अवसर पर माताएं बड़े भाव से भोजन बनाते हैं, कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, कितनी सफाई का ध्यान रखते हैं। छठ पूजा में जितनी स्वच्छता का पालन किया जाता है उतना किसी पर्व में नहीं किया जाता, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है। और छठ के पारण होते होते आदमी वही मुर्गी मछली मार के फिर तुरंत कटक लेता है। वो 3 दिन आप धर्म कर रहे हैं, 3 दिन आप पुण्य कर रहे हैं, और बाकी दिन यदि आप पाप कर रहे हैं, साहब कहते हैं यही तो अंधापन है, यही तो जाहिलपन है आदमी की।
आप 2400 घंटे और 12 महीने वही भाव में भोजन बनाइए और वैसा ही जीवन बिताइए। एक आदमी कह रहा था कि हम नवरात्रि में 9 दिन मांस नहीं खाते। हमने कहा तो नवरात्रि में क्यों नहीं खाते? कहा वो शुद्ध दिन है, पवित्र दिन है, पूजा का दिन है, उस समय मांस नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा मतलब इतना तो मान रहे हो ना कि मांस खाना गलत है। अगर मांस खाना सही है तो नवरात्रि में भी खाओ, और यदि गलत है तो नवरात्रि के बाद खा रहे हो, नवरात्रि में नहीं खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो, बाद में क्यों खा रहे हो? मतलब भीतर दिल तो कह रहा है कि मांस खाना गलत है, दिल तो कह रहा है शराब पीना गलत है, दिल तो कह रहा है तंबाकू गलत है, मछली अंडा सब गलत है, लेकिन आदमी खाए जा रहा है। तो धर्म आजकल, वही मैंने कहा, धर्म को हमने मंदिर में सीमित कर दिया, शास्त्र में सीमित कर दिया, पंडालों में सीमित कर दिया, तिलक और कपड़े में सीमित कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, ये धर्म अब निकलना चाहिए। जो ज्ञान शास्त्रों में है वो ज्ञान शास्त्रों से बाहर आना चाहिए। अब जिन भगवानों को हमने मंदिर में बंद कर दिया है वो मंदिर तोड़े जाने चाहिए और वहां से भगवान को निकाल करके आंगन में लाना चाहिए। जिस सत्य को हमने शास्त्रों में छिपा रखा है, अब उस शास्त्रों से सत्य को घर में लाना पड़ेगा, दिल में लाना पड़ेगा। और हमने सत्संग को पंडालों में सीमित कर दिया। संत कहते हैं अब इस पंडाल से सत्य को भी आपके घर तक जाना चाहिए। ये सत्संग सिर्फ पंडाल में ही रह जाए तो फिर सत्संग किस काम का? साहब कहते हैं पंडाल से सत्य निकलकर आपके साथ जाना चाहिए और मंदिर से भगवान निकलकर आपके घर आना चाहिए। आदमी बड़ा चालाक है, राम का मंदिर बनाया, बाहर धर दिया गांव के बाहर, ताकि आप भगवान मंदिर में ही रहिए, आपकी जरूरत हमारे जीवन में नहीं। राम जी को बाहर बंद कर दिया, महादेव को बाहर बंद कर दिया, कृष्ण जी को बाहर बंद कर दिया, और मंदिर में ताला कितना बड़ा लगा दिया, जितना बड़ा कैदियों के लॉकअप में ताले होते हैं। क्या भगवान कैदी है? कोई जुर्म किया है कि डर से लगा दिया ताला? भगवान तोड़ के भाग जाएंगे? इसलिए ताकि भगवान मंदिर से निकलकर हमारे जीवन में ना आ जाए, क्योंकि आदमी चाहता ही नहीं इस हृदय में राम का वास हो, क्योंकि यहां तो वो रावण को बिठा रखा है। राम जिस हृदय में बैठ जाएगा आदमी पाप कैसे करेगा? और आदमी तो रावण को बिठा रखा है ताकि पाप बढ़िया से कर सके। सदगुरु कबीर जिस हृदय में बैठ जाएंगे आदमी गलत कर पाएगा, तो इंसान इंसान में भेद कर पाएगा, सास बहू में झगड़े होंगे, भाई भाई में झगड़े होंगे, पिता पुत्र में झगड़े होंगे। जिस हृदय में बुद्ध महावीर कबीर का निवास हो जाए उस हृदय से कभी पाप की प्यास जगेगी नहीं, वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, पाप मिट जाएगा। इसलिए हमने चालाकी से मंदिर बाहर बना दिया। सदगुरु कहते हैं मंदिरों को खत्म करो, अब घर को मंदिर बनाओ, राम को घर में लाओ, उनकी जरूरत घर में है। अब सदगुरु कबीर के चित्र में ही हमने सीमित कर दिया, चित्र बना के टांग दिया, सुबह शाम अगरबत्ती घुमा दिया, बस आप वहीं रहिए, आपका जरूरत नहीं। अब खेत में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, वहां रावण को लेके जा रहे हैं, पाप लेके जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, ज्ञान को सदैव साथ लेकर जाइए। जागृत करते हैं संत हमें, जगाते हैं। इस हृदय में एक बार धर्म को उतरने तो दीजिए। आपने चिन्हों में उतार दिया है धर्म को, आपने मूर्तियों में उतार दिया, कपड़ों में उतार दिया, तिलक में, माला में उतार दिया। कहा जिस धर्म को आपके कर्म में उतरना था उसे आपने माला में उतार दिया, उसे आपने तिलक में उतार दिया। वो तो बाहरी चिन्ह है, आज है कल मिट जाएंगे। अगर धर्म की पहचान सिर्फ कपड़े से है तो फिर वो धर्म किस काम का? धर्म आपकी स्थिति बन जाए। साहब ने कहा धर्म कपड़े से, माला से, तिलक से, शब्दों से, गुरु मंत्र से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से होना चाहिए। आप प्रेम में जिए, ये धर्म है। आप सत्य में जिए, ये धर्म है। आप न्याय में जिए, सेवा में, भक्ति में जिए, यही धर्म है। और जो भी इंसान इस धरती पर प्रेम में जिएगा वो धार्मिक होगा, और जो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में जिएगा, चाहे वो गंगा में डुबकी लगाए, चाहे गोदावरी में लगाए, वो पापी ही रहेगा। इसलिए यदि सत्संग करके भी मन के मैल न धुले तो समझना हम सत्संग में थे ही नहीं।
सत्संग में आए और सास बहू के झगड़े न मिटे तो समझना आप यहां उपस्थित ही नहीं थे। सत्संग में आकर के यदि मोह खत्म नहीं हुआ और संसार के प्रति इतना मोह रहेगा तो जाते समय भी दुख होगा, धरती से जब जाना होगा तो कष्ट होगा, और जब मरघट में पड़े रहेंगे और जब आप कहेंगे किसने मुझे लाके यहाँ छोड़ा है, तो मौत कहेगी जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उसी ने लाके तुम्हें यहाँ अंधेरे में छोड़ा है। दूसरा कौन लाएगा? अपना ही बेटा ले जाके वहां आग लगा के जला देगा। जिसके लिए आप जोड़ रहे हैं मुख में वही आग डालेगा, जला देगा। राम नाम सत्य है। अब कोई आदमी जब गुजर जाता है तो पीछे से लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। सबका यही कहते हैं। साहब कहते हैं जियत न तरे वो मुए का तरी हो, जीत ही जो न तरे। जो मर गया है उसके पीछे आप राम नाम सत्य सुना रहे हैं। अब जो आदमी मर गया उसको आप राम नाम सत्य सुनाइए या राम नाम झूठ सुनाइए, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? राम नाम गोबर कह दीजिए, मुर्दा को क्या पता चलेगा? वो जब तक जिंदा था तब तक राम नाम नहीं जाना, जब तक जिंदा था तब तक धन को जानता रहा, पद को जानता रहा, कपड़े को जानता रहा, शरीर को जानता रहा, पाप को जानता रहा। अब मर गया है तो राम नाम सत्य। साहब कहते हैं जिंदा रहते रहते काश राम को जान लिया होता, जिंदा रहते रहते काश वो राम नाम सत्य है इसके भाव को जान लिया होता, आत्मा को जान लिया होता, बात बन जाती। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ आदमी धर्म की परिभाषा अपने अपने अनुसार करता है। धर्म को आदमी काल खंड समय में बांध देता है, धर्म को आदमी अपने अपने शास्त्रों में बांध देता है। और कोई भी ऐसा करता है, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, दोनों गलत है। धर्म तो विराट है, धर्म कभी कोई भेद नहीं करता, धर्म तो इंसानियत है, धर्म तो प्रेम है। और सबसे विराट धर्म यही है, प्रेम, समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांधने वाला। और संत और धर्म की परिभाषा एक ही है। संत भी भेद नहीं करते, धर्म भी भेद नहीं करता। आज कई लोग संत को भी बांट लेते हैं, ये मेरा संत ये तुम्हारा संत, ये मेरा धर्म ये तुम्हारा धर्म। संत सूरज की भांति है, धर्म सूरज की भांति है, जिसका कोई अपना पराया नहीं, सबसे प्रेम है। हिंदू लोग सूरज की उपासना करते हैं कि सूरज हमारा देवता है। अगर ऐसी बात सत्य होती तो सूरज पाकिस्तान में उगना ही बंद कर देता, या जहां जहां मुसलमान मोहल्ला है वहां प्रकाश जाता ही नहीं, ये तो हमारा पूजा ही नहीं करता, हमारी पूजा तो हिंदू करता है, वहां कहा जाए। लेकिन ऐसा कहीं होता है? पाकिस्तान में भी सूरज दिखाई देता है, अफगानिस्तान में भी देता है, ईसाई कंट्री में भी दिखाई देता है। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन पूजा करता है। उसके पास प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं जो दूसरे को कुछ दे दे। संत कहते हैं धर्म की यही परिभाषा है कि आपके हृदय में अगर प्रेम है तो सबके लिए प्रेम होगा, आपके हृदय में न्याय है तो सबके लिए न्याय होगा। आपने भजन सुना है, राष्ट्रभक्ति, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल। इसी में एक पंक्ति आई है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल। क्या कहा कि अपने हो या पराए सबके लिए न्याय, अपना हो या पराया न्याय सबके लिए हो, और देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। इस न्याय के पथ पर अपने कदम को डगमगाने मत देना, इस कदम को लड़खड़ाने मत देना। जब इस भाव में चलेंगे तो धर्म में आप जी रहे हैं ये सोचिए। सच्चा धार्मिक आदमी प्रेम सबसे करेगा। सच्चा धार्मिक आदमी किसी से विरोध नहीं कर सकता कि अपना बेटा आया तो उसको बढ़िया मिठाई दे दिया और भाई का आया तो दुत्कार के भगा दिया। ये कहाँ का प्रेम? प्रेम में स्वार्थ आ गया है, प्रेम रहा कहाँ? आज पति पत्नी के बीच समझौते हो गए हैं, प्रेम तो है ही नहीं, और बहुत है तो मोह आ गया। मोह और स्वार्थ का डेरा है, प्रेम का कहीं दर्शन नहीं। जहां प्रेम होगा वहां तो स्वर्ग होगा,
क्योंकि प्रेम को तो परमात्मा का रूप कहा है। तो जहां सच्चा प्रेम है वो स्वार्थ से मुक्त होगा, वो कामना से रहित होगा। जहां भक्ति सच्ची होगी वो स्वार्थ से मुक्त होगी। जहां सेवा सच्ची होगी वो स्वार्थ से मुक्त होगी। लेकिन आज हमारा धर्म भी स्वार्थ में आ गया है। आज सत्संग भी विकार का कारण बन जाता है। आज हमारा धर्म ध्यान भी विकार का कारण बन जाता है। कौन कितना बढ़िया सत्संग कराता है इसकी होड़ चलने लगी है। कोई कहता है मुझसे बड़ा कोई सत्संगी नहीं हो सकता, कोई कहता है मुझसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं हो सकता। अब आश्चर्य तो इस बात की है कि जो सत्संग जो ध्यान हमारे विकारों को मिटाता है वही करके हम विकारी बन गए, वही करके हम अहंकारी बन गए। अगर ध्यान हमारे अहंकार का कारण बन गया, सत्संग हमारे घमंड का कारण बन गया, तो सत्संग हमने किया ही नहीं। रात में बल्ब जलाए जाते हैं अंधकार को भगाने के लिए, और वही बल्ब जलते ही और अंधकार हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? बल्ब को लोग खोल के फेंक नहीं देगा। कि जो बल्ब प्रकाश का कारण है और वो अंधकार का कारण बन जाए। जिस व्यक्ति को आपने फसल की रखवाली के लिए रखा वही सब फसल काट के खा जाए, तो आप उसको मार के भगा नहीं देंगे। तो जिस ध्यान का मतलब ही है भीतर से विकार को खत्म कर देना, व्यक्ति को विनम्र बना देना, प्रेमी बना देना, शीलवान बना देना, गुणवान बना देना, वही ध्यान करके व्यक्ति अहंकारी बन गया। मतलब या तो ध्यान वो किया नहीं या ध्यान का ढोंग किया। तो साहब कहते हैं जागो जागो गुरुपद लागो। बड़ी बात है, जागने की बात साहब करते हैं। वे कहते हैं अब जागरण का समय है, जागने की बेला है। मोह की नींद से जग जाइए। न जाने कब मौत सामने आ जाए, न जाने कब किससे बिछुड़ना हो जाए। पिता पुत्र का बिछुड़ना कब हो जाए कोई जानता है? माता पिता से कब बिछुड़ना हो जाए, पति पत्नी का कब बिछुड़ना हो जाए, कोई नहीं जानता। ये जगत की सच्चाई है, इसे स्वीकार करिए। पर आदमी इससे नजरअंदाज कर देता है। कहीं शुभ घड़ी में, कहीं शादी विवाह का अवसर हो और कोई मृत्यु का नाम ले ले तो आदमी नाराज हो जाता है कि शुभ घड़ी में तुम मौत का नाम ले रहे हो। आदमी बहुत क्रोधित होता है कि ऐसे समय में मौत का नाम। जो जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई है आदमी उसी से डरता और भागता है। और आदमी सोचता है कि हम मौत को भूले रहेंगे तो मौत हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगर हम मौत को नजरअंदाज कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो वो हमें नहीं देखेगी। ये तो ऐसा ही है जैसे सामने से कोई शेर दौड़ा चला आवे और हम आप कोई भी सोचें कि शेर हमको देख रहा है, हम पर हमला करेगा। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम आंख बंद कर लेंगे तो हम उसको नहीं देखेंगे तो वो भी हमको नहीं देखेगा। ऐसा हो सकता है? हम आंख बंद किए हैं, उसने नहीं किया है। आंखें हमने बंद किया है, मृत्यु ने नहीं किया है। वो तो जन्म से साथ में है और जब उसका समय होगा उठा लेगी। हम आंखें बंद करें चाहे खुली रखें, लेकिन आदमी बहुत कोशिश करता है मौत को झुठलाने का, मौत को धोखा देने का। जब मौत संकेत भेजती है, बाल सफेद होता है कि पहला संकेत आ गया कि आदमी सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, मौत का समय निकट आ रहा है, भक्ति में लग जाओ, धर्म में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। आदमी कहता है नहीं नहीं, तुमने बाल सफेद किया, हम जाके काला करा लेंगे, तुम भेजते रहो नोटिस। आदमी जाके काला करा लेता है, सोचता है बाल काला रहेगा, मौत को धोखा हो जाएगा कि आदमी अभी मरने लायक नहीं। तो आदमी पहला झुठला देता है, पहला नोटिस को ही झुठला देता है। और मौत को पता है कि इसने बाल काला किया है। काला करो चाहे जो करो, भूरा करो, मौत तो आएगी। पर आदमी सोचता है हम काला करा लेंगे तो मौत नहीं आएगी। फिर दूसरा नोटिस आता है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, आदमी तुरंत चश्मा लगा लेता है, लेंस लगा लेता है कि नहीं हम अभी ठीक है, आंखें कोई दिक्कत नहीं। कान से सुनाई देना कम हुआ, नोटिस आया, आदमी मशीन लगा लिया कि कोई बात नहीं, हमारा कान भी ठीक। दांत टूट गए, नोटिस आई, आदमी जाके डॉक्टर के यहाँ पूरा सेट लगवा लेता है कि मौत तुम भले नोटिस पर नोटिस भेजो, हमारा सब ठीक है। उसके बाद चाम लटक जाती है तो आदमी प्लास्टिक सर्जरी करा के तंदुरुस्त दिखने लगता है। पर मौत कहती है तुम चाहे जितना यत्न करो, हमें तो आना ही है और हम तुम्हें लेके ही जाएंगे। एक बार एक लड़का की मौत एक यमराज के खाते में आ गया कि अब इसकी मृत्यु है। काल्पनिक कहानी है लेकिन बड़ी समझने की बात है। तो यमराज उस लड़के के द्वार पर आया
लड़के से कहा तुम्हारी मौत आज है। लड़का घबरा गया, कहा नहीं नहीं अभी तो हम बहुत कम उम्र के हैं। कहा नहीं अब लिखा है तो लेके तो जाएंगे। उसने कहा 2 मिनट तो रुकिए, आ गए हैं, थोड़ा चाय पानी पी लीजिए। हालांकि किसी के द्वार पर मौत चाय पानी पीने नहीं आती, लेकिन वो कहानी है। तो उस लड़के ने कहा थोड़ा चाय पानी पीजिए, सेवा कर देते हैं। सोचा लड़का कह रहा है क्या दिक्कत, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। यमराज थोड़ा लेट गए, पैर दबाने लगा, चाय पानी दिया, शरबत दिया, वो पिया, बहुत सुकून मिला यमराज जी को। थोड़ा लेट गए तो नींद आ गई। तब तक ये लड़का चालाकी किया, देखा रजिस्टर जो बही खाता जो सबका नाम लिख के आता है उल्टा, तो पहले नंबर पर लड़का का ही नाम था, इसकी मौत पहले थी। तो ये सोचा कि क्यों ना हम अपना नाम 1 नंबर से काट के लास्ट में कर दें, तो कम से कम हमारा कब आएगा, जब आएगा। अभी 1 नंबर में है, ये जगेगा तुरंत हमको ले जाएगा। तो ऐसा करते हैं डायरी में अपना नाम 1 नंबर से काट के लास्ट में कर देते हैं। ये चालाकी किया, 1 नंबर से अपना नाम काट के लास्ट में कर दिया। और यमराज की नींद खुली। कहा बेटा मैं बहुत खुश हूं तुमसे, आज तक धरती पर मैं सिर्फ लोगों को लेने आता था, तुमने जो सेवा किया है मैं बहुत खुश हूं और मुझे बड़ी दया आ रही है। अब देखो मैं सोचा तो था कि 1 नंबर से शुरू करूंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं नीचे से शुरू करूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। और नीचे से उस अपना नाम खुद से ही काट के लिख रखा था। तो यमराज ने कहा बेटा चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हारा नाम का वारंट कट गया है, तुम चाहे लाख जतन कर लो, मैंने खुद भी चाहा लेकिन तुमने खुद अपना नाम नीचे कर दिया है। अर्थात मृत्यु कभी टल नहीं सकती। साहब कहते हैं इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि मृत्यु तो आएगी, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस ये सोचना है कि मौत के आने से पहले जीवन को हमें कितना बेहतर बना लेना है। घर सजा लेते हैं, शरीर सजा लेते हैं, हम अपने मृत्यु से आने पहले अपने चरित्र को भी सजा लें, मृत्यु के आने से पहले अपने व्यवहार को भी सजा लें। जिस दिन हम अपने मन वाणी को सजा लेंगे, अपने चरित्र को सजा लेंगे, हमारा जाना भी सार्थक हो जाएगा। फिर हम इस धरा से जब जाएंगे तो साहब ने कहा ना एक सिंहासन चढ़े चले, फिर हम सिंहासन पर चढ़ कर जाएंगे। आज हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं, 23 साल के थे, आज पूरा भारत उनको दिल में क्यों रखता है। खुदीराम बोस को याद करते हैं, उधम सिंह को याद करते हैं, लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना को हम दिलों में रखते हैं, नेताजी सुभाष को याद करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, अपने अपने समय में, अपने अपने आयु में उन्होंने इतना महान काम किया अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए, कि आज हम बिना उनसे परिचय के उनके दिल में रख लिए। अपने दादा के दादा का नाम कई लोग को पता नहीं होगा, लेकिन भगत सिंह को हम दिल में रखते हैं। क्यों, कोई रिलेशन तो नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं। बुद्ध, महावीर, कबीर, श्री राम कृष्ण को हम दिलों में रखते हैं, कोई खून का रिश्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को सुंदर बनाया। इसलिए कोशिश करिए जागने की, जब जागेंगे तो उन लोगों को आप देखेंगे जो जगत से कुछ अच्छा करके गए, जिनके नाम हम याद करते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के ही चित्र क्यों हम घरों में लगाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती पर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, हम अपने घरों में कुछ ही महापुरुषों का तस्वीर क्यों लगाते हैं। क्या इस जगत में इतने ही लोग हुए, इसलिए लगाते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन को सजाया है प्रेम से, उन्होंने अपने जीवन को सजाया है धर्म से, सेवा से, आदर्शों से, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। और हम तो घरों को सजाने में समय गंवा देते हैं, हम तो शरीर को सजाने में गंवा देते हैं समय। आज बाहर ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं जगह जगह, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। अब सब में होड़ लगी है कि जाके महीना में या सप्ताह में ब्यूटी पार्लर जाना है। किस लिए, तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे, शरीर को सजाएंगे। शरीर की खूबसूरती कितने दिन रहेगी, आप उसको सजाने के लिए कितने तत्पर हैं कि शरीर को सजाना है, बाल का डिजाइन बढ़िया रखना है, चेहरे में बढ़िया डेकोरेशन करवा लेना है, बढ़िया क्रीम पाउडर पोतवा लेना है। बहुत जगह तो आश्चर्य होता है, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी कहा करते थे कि लोग आज एक होड़ चल पड़ी है ये होठों को रंगने का। साहब कहा करते थे मजाक में कि
घरों में लोग खिड़की केवाड़ी के चौखट को रंगते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, घुन ना लगे, लेकिन ये होठ को लोग रंगते हैं, हमें समझ आते हैं इसमें कौन सा जंग लग रहा है, कौन सा घुन लग रहा है, इसको काहे रंगते हैं। अरे होठ की सुंदरता मीठा बोलना है, सत्य बोलना है। आप सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, आपके मुख की सुंदरता ऐसे ही हो जाएगी। हाथों को नाखून बढ़ाने से अच्छा सेवा कीजिए, दान कीजिए, आपके हाथों की सुंदरता ऐसे ही हो जाएगी। आंखों से बढ़िया देखिए, आंखों की सुंदरता ऐसे ही हो जाएगी। कान से बढ़िया सुनिए, कानों की सुंदरता हो जाएगी। पैर से धर्म यात्रा कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, बढ़िया जगह जाइए, पैर की सुंदरता हो जाएगी। और पेट में बढ़िया खाइए, पेट की सुंदरता हो जाएगी। और मुख से दो काम है, खाने का और बोलने का, तो मीठा बोलिए, बढ़िया खाइए। लेकिन कड़वा बोल रहे हैं और गलत खा रहे हैं और सोचते हैं चेहरा सुंदर हो जाए। साहब ने कहा ये तो बाहरी सजावटें हैं, बाहरी सौंदर्य है, प्राण निकलता है, सुंदर से सुंदर शरीर को लोग जला देता है, किसी काम का नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है, साहब ने ऐसा नहीं कहा कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े में गोबर लगा के घूमिए, कि चेहरा में कालिख लगा के घूमिए, नहीं। सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, प्राकृतिक सौंदर्य को स्वीकारिए और अपने कर्म को सुंदर बनाइए, अपने आचरण को पवित्र बनाइए। ये जागने का अर्थ यही है कि आप इस भांति जग जाइए कि जगत को आप ज्यों का त्यों देख सकें, जगत के भीतर के रहस्य को देख सके कि इसके संबंध झूठे हैं, जगत से हमारा लगाव झूठा है, ये सदा नहीं रह सकता। दादा परदादा चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, मुसाफिर खाना है जगत, आगे आने वाले लोग भी चले जाएंगे। एक जमीन न जाने हजारों लाखों लोग के नाम रजिस्ट्री होती, आज किसी और के नाम है, कल किसी और के नाम रहेगी। ये जमीन क्या सदा एक व्यक्ति की रही है? इसी जमीन पर 500 साल पहले कौन लोग थे पता है? उनका घर, उनका मकान, उनका जमीन, उनका कागज कहां चला गया? आज आप हैं, 200 साल बाद यहां कौन रहेगा क्या पता है। तो ये धारा ऐसी ही है और इसको अस्थाई मान करके इसी में रचना बसना, साहब कहते हैं यही पाप है। इसलिए भीतर लौटिए, मुसाफिर की तरह संसार में आए हैं, कब निकल जाए कोई पता नहीं, इसलिए कुछ अच्छा करके जाइए। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहब ने कहा जो बन सके धर्म कर लेना, यही साथ जाएगा, बाहर की कमाई साथ नहीं जाएगी। जागने का अर्थ ही यही है कि जीवन में कुछ अच्छा करने का, कुछ सेवा करने का संकल्प लीजिए। और सेवा जबरदस्ती वाला सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। सेवा भी स्वार्थ में हो जाता है। कई लोग किसी की सेवा करता है, सोचता है थोड़ा पैर दबा देंगे कुछ मिल जाएगा। कई बहुएं सास माँ की सेवा इसलिए करती कि घर की चाबी मिल जाएगी या फिर सास माँ के गहने मिल जाएंगे। संत कहते हैं सेवा ऐसी नहीं हो स्वार्थ वाली, सेवा निस्वार्थ की हो। एक विद्यालय में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे सेवा जरूर करनी चाहिए। अब वो नेचुरल तरीके से नहीं समझा रहे थे, बस सेवा करनी चाहिए जैसे भी हो। तो 2-3 बच्चे खड़े हुए, कहा गुरुजी सेवा करनी चाहिए ठीक है, पर सेवा कैसी? कहा देखो तुम लोग कभी रास्ते में जा रहे हो, कोई लाचार हो, बूढ़ी हो, बूढ़ा हो तो रास्ता पार करा दो। कोई पानी में डूब रहा हो उसको निकाल दो, कोई भूखा है भोजन दे दो, कोई प्यासा है पानी दे दो, तो रास्ता पार कराना, डूबे को निकालना, ये सब सेवा है। तो लड़कों ने सोचा कल से हम लोग सेवा करेंगे। वो घर गया, अब वो बहुत खोजा नदी किनारे कि कोई तो डूबा हो हम निकालें सेवा हो, कोई तो रास्ता के इस पार हो हम उसको उस पार करें। अब एक जगह नदी किनारे जा रहा है, देखता है बहुत देर तक कि कोई तो नदी में डूब ही नहीं रहा है, हम किसको निकालें? तो एक बूढ़ा नदी किनारे खड़ा था, ये लोग पहले उसको धक्का दे दिया नदी में, और वो पानी में गिर गया। तब थोड़ी देर बाद कहता चलो इसको बचा देते हैं, और फिर उन लोगों ने उसको निकाला, कहा चलो आज हमारी सेवा हो गई। अब ये धक्का दे के निकालना ये सेवा नहीं। उसके बाद दूसरे दिन एक सेवा वो लोग और किया और स्कूल गया। मास्टर ने कहा तुम लोगों ने कोई सेवा किया? कहा हाँ हमने किया। कहा क्या? कहा एक आदमी को नदी से निकाला। कहा वो आदमी डूब रहा था? कहा नहीं, पहले हम ही लोग डुबाए फिर निकाले। कहा ऐसी सेवा नहीं करनी है, ये तो फिर पाप हो गया। कहा और दूसरे बच्चे को खड़ा किया, कहा तुमने कोई सेवा किया? कहा हाँ गुरुजी हमने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया।
का बहुत बढ़िया, चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, कोई बूढ़ी है, लाचार है, पार नहीं हो सकती, तुमने पार कराया। दूसरे बच्चे से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा सर मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। मास्टर ने सोचा एक ही, मतलब इतनी बूढ़ियां मिल गई तुम्हें रास्ता पार कराने को। फिर सोचा हो सकता है रहे होंगे, बहुत से बूढ़े बूढ़ी घूमते रहते हैं। तीसरे लड़के से पूछा, कहा तुमने क्या सेवा किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। कहा तुम तीनों को इतनी स्त्रियां मिल गई, बूढ़ी औरतें? उसने कहा तीन कहां, एक ही को हम तीनों ने पार कराया। वो तो बहुत चिल्लाती थी मुझे उस तरफ नहीं जाना है, वो तो उस पार जाना ही नहीं चाहती थी, हम तीनों ने पकड़ के उसको उस पार किया। वो तो इसी पार रहना चाहती थी, लेकिन आपने कहा था रास्ता पार कराना सेवा है, तो हम तीनों ने पकड़ के उस पार कर दिया। मास्टर ने कहा नहीं नहीं गलत हो गया, ऐसी सेवा नहीं करनी है। हमने भी यही किया है, हम भी ऐसी ही सेवा करते हैं, जबरदस्ती की सेवा। सेवा निस्वार्थ भाव से हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। साहब जब सेवा की बात करते हैं तो सेवा ऐसी हो कि आप अपने पुत्र को भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो अपने पुत्र से भी कामना मत करिए कि बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करेंगे। इतना निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अगर आपने अपने पुत्र से भी कामना कर लिया, अपेक्षा कर लिया, तो निश्चित मानिए मैंने कल कहा था वो आपको वृद्धाश्रम भेज देगा। अगर आपने स्वार्थ में बच्चे को पढ़ाया है तो आपको वृद्धाश्रम भेज देगा। संत कहते हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें भी निस्वार्थ भाव से पढ़ाइए कि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, मेरा बेटा अपना फर्ज निभाएगा, उसका वो जाने, मुझे अपना काम करना है। और द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, आप अगर उसको रोटी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मेरे इसके बदले में मुझे स्वर्ग मिल जाए। ये सोचिए कि मेरा फर्ज था, मैं होता कौन हूं। साहब ने कहा ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अपने को इस भाव में रखिए कि मेरा क्या है, इस जगत में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। जो कुछ है सदगुरु की कृपा से है, जो दे रहे हैं उन्हीं की कृपा से दे रहे हैं। इस भाव से सेवा कीजिए। जब इस भाव से सेवा करेंगे, और यह सोचिए कि अगर द्वार पर कोई भिखारी आ गया तो ये मत सोचिए कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। लोग तो सोचता है मैं नहीं होता तो भूखा मर जाता, ऐसा मत सोचिए। अगर द्वार पर कोई मांगने के लिए आ जाए तो ये सोचिए कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक पुण्य करने का अवसर मिला है, मुझे धर्म का अवसर मिला है। ये भिखारी को धन्यवाद दीजिए को आपके द्वार पर आया है। अगर आप स्वार्थ में हैं तो आज वो भिखारी के हाथ में जो कटोरा है ना, इस धरती पर कटोरा बदलते देर नहीं लगती, कब वो कटोरा आपके हाथ में आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए स्वार्थ में पड़कर कभी सेवा नहीं होनी चाहिए। कब राजा रंक और रंक राजा बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सेवा भी निस्वार्थ भाव से हो। साहब कहते हैं सेवा आप जब निस्वार्थ भाव से करेंगे तो वो सेवा भी धर्म बन जाएगी। प्रेम जब निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आपका प्रेम भी धर्म बन जाएगा। आप अपने घर के आंगन में झाड़ू मारेंगे निस्वार्थ भाव से तो आपका घर में झाड़ू लगाना भी सेवा और पूजा और धर्म बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा अपने कर्म को सुंदर बनाइए, कर्म को सजाइए। शरीर को सजाने का साधन बहुत से हैं, बहुत से उपाय हैं, लेकिन कर्म को सजाने का साधन इतना ही है कि मन को पवित्र करना है और अपने कर्म को पवित्र करना है। आप बच्चों की सेवा करते हैं, इन बच्चों में बढ़िया बढ़िया संस्कार दीजिए। पहले बच्चों को दादा दादी कहानियां सुनाते थे, राम जी की या स्वतंत्रता सेनानियों की या बढ़िया धर्म की कहानियां सुनाते थे। आज बच्चे भी मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अब घर में सबके पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं और पिता हैं जो बच्चे के वो न्यूज देखते हैं, फिल्म देखते हैं। दादा दादी मुश्किल से कभी बैठ गए तो आस्था चैनल लगा दिया, कभी कभार। ये घर का वातावरण है। आप जगिए, अपने बच्चों को जगाइए, क्योंकि न जाने किस बच्चे में क्या भविष्य छिपा हो, क्या पता कौन समाज का तारनहार बनने वाला हो, कौन समाज का अगुआ बनने वाला हो। अगर आज अपने बच्चों में आप सही संस्कार डालेंगे तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप अपना भी जीवन नरक बनाए और बच्चे भी वही काम करते रहे तो कल को क्या होगा। इन्हीं में से कोई मान लीजिए मुखिया बन गया जिसको संस्कार आपने नहीं दिया, इसी में से कोई
विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया और कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। अगर आपने बचपन में सही संस्कार सही शिक्षा नहीं दिया और वो मुखिया बन गया तो क्या करेगा? घोटाला ही तो करेगा, भ्रष्टाचार ही तो करेगा, अपने ही देश को लूटेगा, अपना ही पैसा स्विट्जरलैंड में जाके रखेगा। इसलिए संत कहते हैं जगिए और अपने बच्चों में सही संस्कार डालिए, ताकि इसी में से कोई धर्मात्मा बनकर सामने खड़ा हो, इसी में से कोई देवात्मा बनकर सामने खड़ा हो और वो समाज को लूटे नहीं, समाज को बांटे, समाज के प्रति बढ़िया भाव रखे, सेवा का भाव रखे। इसलिए मैंने कहा कि जगने का समय है। समय 4 बजने वाला है, सुबह का जगने का नहीं, जीवन में जगने का समय है। हम सब बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोशी में ही सारे काम पाप के होते हैं। जब हम होश में आते हैं तो कोई पाप नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने कहा ध्यान क्या है? संत ने कहा होश में जीना ध्यान है। अगर आप लोग ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में जागृत होकर रहिए। वो ध्यान होश में जीना है और वो होश 24 घंटा चाहिए। लोग कहते हैं कि जो शराबी है वो शराब पी के बेहोश हो जाता है। संत कहते हैं नहीं, शराब पी के बेहोश नहीं होता है, वो पहले बेहोश होता है तभी शराब पीता है। अगर होश में रहेगा वो शराब को छुएगा भी नहीं। जो आदमी पहले बेहोश होता है ना, मूर्छा में, वही शराब को हाथ लगाता है, वही गांजा को हाथ लगाता है, वही गाली देता है, वही झूठ बोलता है। जो जग कर जिएगा, होश में जिएगा, वो शराब तो छोड़िए गलत विचार भी मन में नहीं लाएगा। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं इसका मतलब हम सोए हुए हैं, हम बेहोश हैं। हमारा जगने का समय आया है, हमें जागृत होने का समय आया है। तो बेहोशी में ही सारे पाप होते हैं और अक्सर आदमी बेहोश होता है। कभी कभी हम होश में होते हैं। आप कई बार सोचते होंगे या आप अनुभव कीजिए कि कई बार आप क्रोध कर जाते हैं किसी पर। गुस्सा तो सबको आता है, आप क्रोध कर जाते हैं और बाद में आप सोचते हैं ओह बड़ी भूल हुई, मुझे क्रोध नहीं करना था। मतलब जब आप क्रोध किए उस समय बेहोश थे और अब जब आप कह रहे हैं मुझे क्रोध नहीं करना था, मतलब अब आप जगे हुए हैं और आपको वो क्रोध अब बुरा लग रहा है। जैसे आप कभी भोजन कर रहे होते हैं, मूर्छा देखिए क्या है। जब आप भोजन कर रहे होते हैं, भोजन आप किए चले जा रहे हैं, अचानक कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप तुरंत नहीं बता पाते। आप कहते हैं रुको रुको फिर से खा के बताता हूं। आधा भोजन आपका खत्म हो गया है, चूंकि आपका मन कहीं और है। आप बेहोशी में भोजन कर रहे हैं, आप होश में नहीं कर रहे हैं। अगर होश में करेंगे तो आपको स्वाद पता होगा, नमक पता होगा। लेकिन जब किसी ने पूछा नमक कैसा है, आप होश में आ गए, आपका मन बाहर से लौट आया और आप अब जागृत हो गए। आप कहते हैं खा के बताता हूं। साहब कहते हैं यही होश की अवस्था 24 घंटे होनी चाहिए, यही जागृत अवस्था 24 घंटे होनी चाहिए। और जो जागा हुआ इंसान है वो पाप नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो माता पिता का अनादर नहीं कर सकता। और एक बात ध्यान रखिए, अगर पाप कर दिया है जीवन में तो कोई धर्म गुरु कोई शास्त्र आपको बचा नहीं सकता, कोई गंगा बचा नहीं सकता। अगर पाप किया है तो पाप से छुट्टी पुण्य करके ही मिल सकता है। अगर आपने किसी के आंख में आपके वजह से आंसू आ गया है तो उसका आंसू पोंछिए तभी धर्म होगा। अगर आप किसी को रुला के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान पाप काट दो, तो आपने मान लीजिए रमेश का दिल दुखाया और क्षमा आप राम जी से मांग रहे हैं, तो राम जी क्षमा क्यों कर देंगे आपको? आप दिल तो रमेश जी का दुखाया है तो रमेश से माफी मांगी। तो हम घर तो उजाड़ रहे हैं इंसान का और माफी भगवान से मांग रहे हैं। भगवान माफ नहीं करेंगे, करते भी नहीं हैं। आप माता पिता का दिल दुखा रहे हैं और मंदिर जाके जल चढ़ा रहे हैं, कभी भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए कहा है वेद के ऋषियों ने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और राम जी की दिनचर्या भी वेद के अनुसार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। ये नहीं कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और शिव जी को नाभहि माथा। उन्होंने कहा मात पिता गुरु नाभहि माथा, अर्थात वेद के वचन के अनुसार माता पिता और गुरु से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं।
अगर आप माँ की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जला के नहीं, कर्म की पूजा की बात है। अगर मान लीजिए कोई पिता यहाँ है, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका फोटो लगा करके आपके फोटो पर फूल चढ़ा रहा है, आप खुश होंगे कि दुखी? दुखी होंगे ना, कि हम जिंदा हैं फिर भी फोटो में फूल चढ़ा रहा है। और एक बच्चा आपकी आज्ञा पालन करता है, वो आपकी पूजा नहीं करता है, आप जो जो कहते हैं वो करता है, बिल्कुल नियम में चलता है, आपकी बातों को सुनता है, आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, आपके सामने नजर उठा के भी बात नहीं करता। और एक बच्चा आपका रोज आपका नाम जपता है, जैसे राम राम का नाम जपता है वैसे आपका नाम जपता है, आपके ऊपर अगरबत्ती घुमाता है, आपके नाम का जाप करके पानी ढारता है, मतलब सब कुछ आपके फोटो पर वो कर रहा है। आप खुश किससे होंगे? जो आपकी आज्ञा मानता है या जो फोटो पर अगरबत्ती घुमाता है? स्वाभाविक है जो आज्ञा मानता है। तो वही काम हम काहे नहीं करते हैं? हम भगवान के फोटो पर अगरबत्ती घुमा रहे हैं, सोचते हैं खुश हो जाएंगे। हम भी कर्म बढ़िया क्यों नहीं कर लेते? हम भी अपने मन को सुंदर क्यों नहीं बना लेते? अगर आज हम अपने मन को सुंदर बना लें, अपने कर्म को सुंदर बना लें, तो ये जगत में जो भी हम करेंगे सब भगवान की ही तो सेवा है। अगर हम माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, अपने पड़ोसियों की सेवा करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, तो ये भी तो धर्म है, ये भी तो पूजा है। और अगर हमने ये पूजा कर लिया तो जहां पूजा किया वहीं भगवान है। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं जागिए, और जब जाग कर जिएंगे तब यहां से सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। फिर यहां से आप सिंहासन पर सवार होकर जाएंगे, अर्थात सम्मानित होकर जाएंगे। सम्मानित होकर जाना ही जीवन की जीत है, वरना अपमानित होकर गए, लोग खुश हो रहे हैं आपके जाने से, तो ऐसा जाना क्या? लाखों करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, ऐसा जीवन कोई जीवन है? नाम किसका अमर है? टाटा बिरला डालमिया, इसका नाम अमर है क्या? आज धन के लिस्ट में इसका नाम है, 100 साल बाद इसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, कोई दूसरा नाम लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन राम जी का नाम, माता सबरी का नाम, विदुर जी का नाम, सदगुरु कबीर का, बुद्ध का, महावीर का, भगत सिंह का हट जाएगा? कभी हटेगा ना? इन्होंने अपने कर्म से स्वयं को महान बनाया है। अक्सर मैं एक बात ध्यान दिलाता हूं मीराबाई की, कि मीराबाई महलों में थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था पास में। तब तक कोई जानता था उनको? कोई नहीं जानता था। और न तो उन्होंने कभी कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सच में उसके पास हीरा है, सोना है, चांदी है, जब राजा के ही घर में जन्म लिया, तो कोई कमी है धन दौलत की? कुछ भी कमी नहीं है। सोना चांदी से भरा हुआ है, हाथी घोड़े भरे हुए, बढ़िया रेशमी वस्त्र है, सब कुछ है, राजमहल है। लेकिन मीराबाई ने कभी नहीं कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन जिस दिन मीराबाई ने जगत की सच्चाई को देखा और उसने सोचा कि जो आज धन मेरे पास है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये धन रहेगा क्या? जब हम ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये हाथी घोड़े, ये सोने चांदी, ये राजमहल किस काम का? ये तो सब ऐसे ही सपना हो जाएगा, फिर हम यहां से लेके क्या जाएंगे? तब उन्होंने अपना मन भजन में लगाया, फकीरी में लगाया, और वो सन्यासिन बन गई। और जब सोने का त्याग कर दिया, चांदी का, हीरा का त्याग कर दिया, रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया, राजमहल का त्याग कर दिया, और शरीर पर फकीरी वाला वेश धारण कर लिया, तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब उन्होंने कहा कि अब मैंने राम का धन पाया है। जब संसार का धन मैंने खोया,
अर्थात जब संसार के धन के प्रति जो आसक्ति थी वो मैंने खोया। धन खोने का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो धन है सड़क में फेंक आएगी, साहब ये नहीं कहते। साहब कहते हैं जो घर है, जो तन है, जो धन है, उसके प्रति जो आसक्ति है बस उसको खत्म कर दीजिए। नाव में आप रहिए, पानी को मत आने दीजिए। जगत में आप रहिए, जगत को अपने भीतर मत आने दीजिए। इस भाव से जब मीराबाई अपने जीवन को बना लिया तब वे कहते हैं अब मैंने पाया है, अब मैंने राम का धन पाया है, अब मैंने प्रेम का धन पाया है, भक्ति का धन पाया है, सत्य का धन पाया है। और यही असली धन है जो साथ जाएगा। और ये धन कैसा है? खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया दान कर दीजिए, 99 रह जाएगा, घट गया। लेकिन मीराबाई कहती हैं जो ये धन है प्रेम का, सत्य का, राम का, भक्ति का, ये खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। न तो ये खर्च हो पाता है, न कोई चोर लूट पाता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सबायो। प्रेम बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। धन घट जाता है, शरीर घट जाता है, बाहर की सारी वस्तुएं घटेगी, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि ये प्रेम, ये सत्य, भक्ति कभी घटती नहीं है। इसलिए जीवन में प्रेम का धन, भक्ति का धन जरूर धारण कीजिए। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आपका धन है, कोई चोर लूट लेगा, और चोर नहीं लूटेगा तो बेटा बांट लेगा, रहेगा आपके पास? नहीं रहेगा। पर जो भक्ति का धन है वो कोई नहीं लूट सकता, कोई बांट नहीं सकता। वो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती हैं कि मेरे पास तो प्रेम का, भक्ति का, सत्य का धन है, राम का धन है, ये मैंने पाया है। साहब यही कहते हैं कि जीवन में जब ये धन आ जाए तो समझना अब आप धनी हो गए और अब आप जाग के जी रहे हैं। तो ये धन सबके जीवन में हो, सबके पास हो, और यही सत्संग है जहां से ये धन का पता चलेगा। और कहां? किसी बाजार में धन का पता नहीं चलेगा। आप धन कैसे कमाएं, दौलत कैसे हो, नौकरी कैसे करें, ये बाहर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अध्यात्म का दौलत, भक्ति का दौलत, प्रेम का दौलत कैसे पता करें, कैसे कमाएं, ये सत्संग में ही पता चलेगा। तो इस सत्संग में जब आए हैं तो मन को धोइए, जागिए। सो करके अगर बिता दिए तो मन गंदा ही रह जाएगा। और आपने भजन सुना है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। कहा मन को धोना था, भूल गए। तन को धोते रहे, कपड़े धोते रहे, घर को धोते रहे। कहा ये सब भी धोइए, लेकिन मन को धोइए। मन गंदा तो नहीं है, मन में पाप तो नहीं है। घर से जब निकलते हैं कहीं तो दर्पण के सामने, आईना के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं कहीं दाग तो नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं। संत कहते हैं ये अगर आपका कई बार ठीक नहीं भी है, कोई चिंता की बात नहीं। चेहरे में कहीं कोई दाग है, कोई चिंता की बात नहीं। कपड़े पुराने हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बार घर से बाहर निकलने से पहले आंख बंद करके ज्ञान के दर्पण में अपने मन को जरूर देखिए कि कहीं मन में तो कोई दाग नहीं है। अगर मन में कोई दाग है, मन में कहीं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग है, तो उसको घर में ही छोड़ के तब बाहर जाइए। अगर दाग लेके चले गए तो किसी से झगड़ा हो जाएगा, किसी से विवाद हो जाएगा, कहीं प्रपंच हो जाएगा, कहीं दुखी हो जाइएगा। संत कहते हैं घर निकलने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आंख बंद कीजिए, अपने मन को निहारिए कि कहीं इस मन में कोई दाग है तो इस दाग को यहीं मिटा लेना है। और जब पवित्र भाव से बाहर निकलेंगे तो जहां जाएंगे वहीं सत्संग हो जाएगा, झगड़ा तो नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं तन के दाग
आज हैं कल ऐसे ही शरीर मिट जाएगा। उसका ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, कपड़े साफ रखिए, लेकिन मन की सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और ये तभी होगा जब इस सत्संग में आ करके जागेंगे। आज समाज सो रहा है, साहब ने जगाने की बात कही है। जब हम जग जाएंगे तो जीवन में धर्म आ जाएगा और हम सच्चे धार्मिक बन जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगाता है, धार्मिक वो नहीं जो राम नाम की चादर ओढ़ता है, धार्मिक वो नहीं जो मंत्र जाप करता है। साहिब की दृष्टि में धार्मिक वो है जो प्रेम में जीता है, सत्य में जीता है, भक्ति में जीता है, जो इंसानियत को धारण कर लिया है, जो प्रेम को धारण कर लिया है, वही धर्म है और वही व्यक्ति धार्मिक है। तो सभी लोग सच्चे धार्मिक बनिए और कोशिश कीजिए कि ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके, ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके। और एक संकल्प जरूर लेकर जाइए कि इस जीवन में कुछ हमें ऐसा करके जाना है कि साहिब की वो वाणी सिद्ध हो जाए कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी भाव को जगाइए। सास बहू के बीच प्रेम हो, पति पत्नी के बीच प्रेम हो, भाई भाई के बीच प्रेम हो, शिष्य गुरु के बीच प्रेम हो, पड़ोसी पड़ोसी के बीच प्रेम हो। जब चारों तरफ प्रेम की ही गंगा हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। लेकिन लोग कहते हैं क्या करें, कलयुग आ गया है, इतना हो नहीं सकता। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब समय है। अगर हम कहें कि सतयुग में पाप नहीं था तो क्या ऐसा सत्य है? नहीं है। सतयुग में तो और ज्यादा पाप था। शास्त्रों को पढ़िए, ध्यान आ गई बात कह दो। शास्त्र में क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं इस धरती पर जब भी पाप बढ़ता है, जब दुष्टों की संख्या बढ़ती है, जब धर्म की हानि होती है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं, साधु का कल्याण करता हूं। ये बात सच है कि झूठ? और आप ये भी पढ़े होंगे कि सतयुग में चारों चरण पुण्य से परिपूर्ण था, सतयुग में पाप नहीं था। था ना? शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सतयुग में पाप था ही नहीं, चारों चरण पुण्य था। त्रेता में 3 चरण पुण्य था, 1 चरण पाप था। द्वापर में 2 चरण पुण्य था, 2 चरण पाप था। कलयुग का चारों चरण पाप से भरा हुआ। अब आप विचार कीजिए, भगवान ने क्या कहा? जब धर्म की हानि होती है तब मैं धरती पर आता हूं। तो सतयुग में कितने अवतार हुए हैं? 4। मत्स्य, कच्छ, वराह और नरसिंह। ये 4 अवतार विष्णु जी के सतयुग में हुए हैं। जब एक तरफ कह रहे हैं जब धर्म की हानि होती है तब मैं धरती पर आता हूं, तो सतयुग में तो पुण्य ही पुण्य था, फिर 4 अवतार क्यों हो गए? मतलब पाप था, तभी ना भगवान को आना पड़ा। इसलिए अगर ये सोचते हैं कि पाप अभी कलयुग में ही है तो ऐसा नहीं है। पाप सदा रहा है, पापी सदा रहे हैं। अभी जग गए तो अभी सतयुग बन जाएगा। जो अभी धर्म के पथ पर चलेगा तो अभी सतयुग है, और आप अगर क्रोध के पथ पर, बुराई के पथ पर चलेंगे तो अभी ही कलयुग है। इसलिए कलयुग और सतयुग हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। हम प्रेम में जिए सतयुग बन जाता है, हम ईर्ष्या में जिए यही कलयुग बन जाता है। तो आज अगर हम धर्म के पथ पर चलेंगे तो यही सतयुग है।